गुड इवनिंग दोस्तों। प्लीज माई सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा स्टडी ऑफिशियल चैनल। मैं आज आपको विटामिन्स के बारे में बताऊंगा। विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, बायोलॉजी से जुड़ा हुआ रिलेटेड टॉपिक्स है। विटामिन्स विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या उसके नाम हैं, क्या क्या स्रोत है उसके। ठीक दोस्तों, विटामिन बी 1। विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 के बारे में आप क्या जानते हैं? विटामिन बी 1 क्या है? तो इसका जो अन्य नाम है विटामिन बी 1 का, उसको थायमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? थायमीन। थायमीन इसका जो दोस्तों है क्या? विटामिन बी 1। और इसका रोग विटामिन बी 1 से रोग क्या होता है? बेरी बेरी हो गया, इसका वृद्धि, जैसे बच्चे जैसे वृद्धि करते रहते हैं तो उनका वृद्धिपन रुक जाना, विकास न होना। इसका स्रोत क्या है? अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि चीजें होती हैं। और फिर विटामिन बी टू, इसका जो साइंटिफिक नाम है, इसको राइबो राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन के नाम से इसको जाना जाता है। इसका रोग क्या है कि किलोसिस इसका रोग है। और ये किसके थ्रू होता है? मतलब किसके न खाएं? पनीर हो गया, अंडा हो गया, ईस्ट हो गया, मांस, पत्तेदार सब्जियां आदि के थ्रू है। इसका स्रोत है। और विटामिन बी 3 में क्या है दोस्तों? इसका साइंटिफिक नाम क्या है? नियासिन। नियासिन और निकोटेनिक नियासिन और निकोटेनिक अम्ल होता है। इससे रोग क्या होता है? पेलाग्रा। पेलाग्रा इससे रोग होता है। इसका स्रोत क्या है? ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि। विटामिन बी 5, विटामिन बी 5 इसका अन्य नाम क्या है? पैंटोथेनिक। इसका नाम क्या है? पैंटोथेनिक। पैंटोथेनिक अम्ल होता है, इसका साइंटिफिक नाम है। इससे रोग क्या होते हैं? चर्म रोग, सफेद बाल, यही सब होते हैं विटामिन बी 5 के। इसमें अंडे, दूध, मांस और मूंगफली। विटामिन बी 6, इसका अन्य नाम क्या है? विटामिन बी 6 का अन्य नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नाम इसको बोला जाता है ना, विटामिन बी 6 का साइंटिफिक पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका साइंटिफिक नाम है। और इससे होने वाला रोग क्या है? चर्म रोग, सफेद बाल। और इसका स्रोत क्या है? अंडा, दूध, मांस व मूंगफली। विटामिन बी 6 इसका अन्य नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका साइंटिफिक नाम है। इससे रोग कौन कौन होते हैं? रक्त और छिड़ता, चर्म रोग, और पेशी ऐठन होती है। और इसका स्रोत क्या है? दूध, ईस्ट, अनाज व मांस। विटामिन बी 7, विटामिन बी 7 में क्या होता है? इसका साइंटिफिक क्या नाम है? बायोटीन। और इससे भी रोग कौन होते हैं? चर्म रोग, बालों का झड़ना। स्रोत क्या है इसका? मांस, गेहूं, अंडा, फल, सब्जी। इस, इसके बाद दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। इससे रोग कौन कौन से होते हैं? जैसे रतौंधी, जीरो जीरोथैलिया जीरोथैल्मिया जीरोथै जीरोथैल्मिया, और त्वचा की कोशिका में परिवर्तन होना। और स्रोत क्या है? गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत, मछली का तेल। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? विटामिन की खोज कौन किया था? विटामिन का खोजकर्ता कौन है? तो विटामिन का खोज जिसने किया था उनका नाम कैसिमिर फंक था। उन्होंने सन 1911 से 1912 के बीच में उन्होंने खोज की थी। और इनका साइंटिफिक नाम भी है एक, मतलब अन्य नाम जिसको जिस तरह से आप बोल लीजिए, सहायक आहार कारक और फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस हॉपकिंस और द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। जैसे इसमें लगभग 20 प्रकार की चीजें होती हैं, 20 ज्ञात प्रकार हैं। भला जल में कौन कौन से घुलनशील मतलब विटामिन है? कौन कौन से जल में विटामिन घुल जाते हैं? विटामिन सी और विटामिन बी, ये क्या है? जल में घुल जाते हैं। और वसा में घुलने वाले कौन से विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और आदि, ये वसा में घुल। विटामिन बी 9, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल।
इसका साइंटिफिक क्या नाम है दोस्तों? फोलिक अम्ल। और इनसे रोग कौन कौन से होता है? रक्त क्षीणता और कुंठित वृद्धि। कुंठित मतलब छोटा बौना प्रकार, बौना हो जाना। और इनका स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, फलियां, यीस्ट, मांस, अंडे आदि। विटामिन B12, इनका साइंटिफिक क्या नाम है? साइनोकोबालिन, 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 कोबालमिन, कोबालमिन। रोग क्या है इनसे? घातक, रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र और गड़बड़ी, तो मतलब तंत्रिका तंत्र को मतलब ब्लड रुक जाना, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी कुछ भी कर सकते हैं। और इनका स्रोत क्या है? वही मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु। विटामिन C, इनका साइंटिफिक क्या नाम है? इसका कार्बिक, इसका कार्बिक अम्ल होता है। रोग इनका स्कर्वी रोग। स्रोत क्या है? आंवला, नींबू, वंश के फल, टमाटर व सब्जियां। विटामिन D, विटामिन D में क्या इनका साइंटिफिक क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। रोग क्या इनसे होने वाला? सूखा रोग, रिकेट्स, ऑस्टियोमैलिशिया। और स्रोत क्या है इनका? मक्खन, मछली का तेल, अंडा तथा सूर्य प्रकाश में संश्लेषण, संश्लेषण। विटामिन ए, इनका अन्य नाम क्या है? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। रोग क्या है? सूखा रोग, रिकेट्स, ऑस्टियोमैलिया, आइस्ट्रोमेलिया होता है। विटामिन ई, विटामिन ई दोस्तों, इनका क्या? टोकोफेरॉल। रोग क्या है? जनन की क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियों की कमजोरी। स्रोत क्या है? तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन। और विटामिन के, विटामिन के से हमको क्या मिलता है? इनका साइंटिफिक नाम क्या है? नेप्थोक्विनोन, नेप्थिक्विनोन। रोग क्या है? चोट लगने पर रक्त का थक्का जमना, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमना। स्रोत क्या है? आंत के बैक्टीरिया, आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा व सोयाबीन। अब मिल्क के बारे में बताओ। दूध, मतलब दूध का नाम, दूध जो है मतलब एक पूर्ण आहार है। दूध एक पूर्ण आहार है। उसमें रंग कौन सा होता है दूध का? सफेद, सफेद रंग होता है। और उसमें क्या पाया जाता है? कैसीन, फास्फोप्रोटीन के कारण होता है। मतलब सफेद रंग दूध का किसके कारण होता है? कैसीन, फास्फोप्रोटीन के कारण होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग होता है। जो गाय होती है, गाय का दूध जो है, गाय का दूध पीला हल्का होता है। और इसमें बीटा कैरोटीन के कारण होता है। वो पीला क्यों होता है? बीटा कैरोटीन के कारण होता है। दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। दूध क्या है? प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। किसके कारण होता है? रेनिन, रेनिन एक उसमें जीवाणु पाया जाता है, उसके कारण होता है। दूध का खट्टापन होता है। उसमें दूध का खट्टापन बनना कैसे होता है? उसमें लैक्टोबैसिलस आ जाते हैं। इससे लैक्टोज बैक्टीरिया और लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। इसमें लैक्टोज भी पाया जाता है, बैक्टीरिया भी पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल भी पाया जाता है। इसका संगठन किससे होता है? जल से लगभग 87%। जल मतलब वाटर से, मतलब पानी से ये 87% होता है। इसमें वसा पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, कैल्शियम पाई जाती है और पोटेशियम। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल किससे प्राप्त होता है? केवल भोजन से प्राप्त होता है। अमीनो अम्ल दोस्तों किससे प्राप्त होता है? केवल, केवल भोजन से प्राप्त होता है। प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब। अनिवार्य अमीनो अम्ल मतलब जो जो अनिवार्य है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे अनिवार्य अमीनो, जैसे हिस्टीडीन, हिस्टीडीन क्या है? ये अमीनो में होता है, ये भोजन में मिलता है, केवल सिर्फ भोजन से प्राप्त होता है। आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन ये भी से गेहूं फाइबर्स में मिलते हैं। आइसोल्यूसिन, इंसुलिन जिसको एक तरह से आप समझ लीजिए, आइसोल्यूसिन होता है। एक ल्यूसिन होता है, एक लाइसिन होता है, एक मेथिओनिन होता है। और छठवां जो है फेनिलैनिन होता है, फेनिलैनिन होता है। और सातवां ट्रिप्टोफैन होता है। क्या होता है दोस्तों? ट्रिप्टोफैन। आठवां क्या होता है? वेलिन, वेलिन होता है। और नौवां क्या? थ्री थ्रीओनिन मैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो ये दो पॉइंट, एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बना कार्बनिक पदार्थ है। किससे किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलकर एक कार्बनिक पदार्थ है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना,
और ऊर्जा भंडार की तरह काम करना। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और ऊर्जा भंडार की तरह काम करना कार्बोहाइड्रेट का काम होता है बॉडी को। और इसके नामकरण, प्रोटीन जो है, प्रोटीन का नामकरण क्या है? इस प्रोटीन के नामकरण किसने दिया था, मतलब प्रोटीन को नाम किसने, मतलब उसका नाम किसने रखा था? जे मुल्डर। जे मुल्डर वैज्ञानिक थे जो प्रोटीन का नाम रखे थे। इसके खोजकर्ता कौन थे? जे जे बेल्जिलियस थे जो प्रोटीन को खोज किए थे। और इनका निर्माण कौन किया था? निर्माण की बेसिक इकाई अमीनो अम्ल है। इनका निर्माण की बेसिक कमाई अमीनो अम्ल है। शरीर का लगभग 16% भाग प्रोटीन निर्मित है। मतलब बॉडी जो है 16% भाग अमीनो 16% भाग प्रोटीन से निर्मित है। कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि और मरम्मत में, कोशिका जीवद्रव्य एवं ऊतक निर्माण करना, प्रोटीन को विकृत करते हैं एक्सरे भारी से, और धातु व उष्मा कमी होने वाले रोग क्वासिरोकर और मेरमसम। अच्छा, जो क्वेश्चन थोड़ा आया हुआ है बायोलॉजी में, उसको मैं 8-10 क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, मैं उसको बता देता हूँ। जैसे दूध को दही बनाने वाले जीवाणु को क्या नाम है? दूध को दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? लेक्टोबैसिलस, 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 बैसिलस, लैक्टोबैलिसस। कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाने वाले तत्व क्या है? क्रमशः 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोटीन का संयोजन इकाई होता है अमीनो अम्ल, सींग। प्रोटीन का संयोजन इकाई होता है अमीनो अम्ल होता है। सींग, बाल, नाखून व त्वचा में उपस्थित प्रोटीन का नाम है, क्या नाम है? अल्फा कीरो कीरेटिक कीरेटिन, अल्फा कीरेटिन। मस्तिष्क में एड्रीनेलिन व डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करने वाला प्रोटीन है टायरोसिन। क्या नाम है? टायरोसिन। न्यूट्रा न्यूट्रास्यूटिकल्स का उत्पादन कौन करता है? पोषण के साथ औषधीय गुण वाले खाद्य। पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से होने वाला रोग कौन सा होता है? बेरी बोरी दोस्तों। कौन सा रोग होता है?